हेलो हेलो वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं एक ऐसी ड्रिल जिसको जानने के बाद पहचानने के बाद आप खुद कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, उनमें से ड्रिल्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं विच विल हेल्प यू इन लार्जर फाइटिंग स्पारिंग। बेसिकली दिस कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन योर इंडिविजुअल स्किल्स दैट यू हैव टू फाइटिंग। क्योंकि आपने किक सीख ली, पंच सीख लिया, नाउ व्हाट? Now you have to add some combinations in order to practice those skills together, and then later on with partners, with sparring, you can actually make use of these things and teach your body how to do different things together under pressure. तो अब हम देखने जा रहे हैं एक सिंपल, सिंपल तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा एडवांस है या फिर इंटरमीडिएट लेवल का एक मूव है। इसको कहते हैं लेग का स्विच करना, स्टैंड्स को स्विच करना, द स्विच स्टैंड्स or the switch move. If done with a kick, this is going to be called as a switch kick. Basically आप पीछे वाले पैर से किक करते हैं, क्योंकि सबके लिए यही आसान है, पीछे वाले पैर से टांग को खींच के दे मारा। लेकिन अब क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आगे वाले पैर से करिए, तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, वो कुछ करके ऐसा कुछ करेंगे। तो to avoid that, we of course you have to learn how to use the front leg without doing the switch stance as well. लेकिन एक तरीका है जिसमें फ्रंट लेग की किक्स को मोर पावरफुल बनाया जाता है स्विच करके। सो ये पैर मेरा आगे है, इससे मैं किक करने वाला हूँ, बट एक चीटिंग का काम करेंगे हम यहाँ पे। आगे वाला पैर ले गए एकदम पीछे एंड देन यू डिड। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? ये मैंने स्विच करके, ये जो पैर मैं पीछे लेके गया हूँ, वहाँ से मेरे को थोड़ा सा और डिस्टेंस मिला। ये पोजीशन से मेरे को एक कंड्यूसिव पोजीशन है, यहाँ से मैं और स्विंग करके इजीली किक कर सकता हूँ, उसमें पावर ज़्यादा होगी। और इफ़ यू आर एबल टू मास्क दिस विद अ पोस्टिंग विद अनदर कॉम्बिनेशन, माने कि मैंने आगे वाले पैर से किक मारना है, ऐसे मार दिया, ओके नो प्रॉब्लम, बट व्हेन आई डू अ स्विच किक इट विल हैव मच मोर पावर बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, और पीछे से आ रहा है और वजन के साथ आएगा। बट नाउ along with that, if I am able to do some other posting, some other punching technique in between which I am going to sneak this in, then that becomes a more sophisticated a better, at least a better combination which is more practical, which you can do in real fighting. तो आप फ्रंट लेग को यूज़ कर सकते हैं, बैक लेग को यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट लेग को स्विच करके यूज़ कर सकते हैं। उसको स्विच करने से पहले हाथ से कुछ और डिस्ट्रैक्शन करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन। ध्यान देने की एक और बात है कि ये सिर्फ एकमात्र टेक्निक नहीं है कि इसको नहीं सीखा तो आगे नहीं बढ़ोगे। ये जो स्विच स्टैंड्स, ये जो स्विच किक वगैरह होता है, कई मार्शल आर्ट्स में नहीं भी करते हैं, कई स्टाइल्स में नहीं भी करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट दिस इज़ जस्ट अनदर स्किल दैट यू कैन हैव अप योर स्लीव और समथिंग लाइक दैट। आप कभी कभी इसको यूज़ जरूर कर सकते हैं एंड इट हैज़ इट्स ओन प्लेस। दैट बीइंग सेड, let us move into what this actually is and how to execute this. For example, I'll use this leg. आगे है मेरा लेफ्ट लेग, पीछे है मेरा राइट लेग। अब आगे वाले पैर को मेरे को पीछे लाना है और पीछे वाले को आगे लाना है, ये हो गया स्विच। बट इसको ऐसे तो नहीं कर सकते एक एक करके, क्योंकि टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, हम इसको जंप करके भी नहीं करेंगे, वी विल डू समथिंग इन बिटवीन। उन दोनों के बीच में क्या होता है, स्विच होता है, इट इज कॉल्ड स्विच। तो एकदम से जैसे स्विच दबा दिया हो, वो बिना जंप करे, बिना टाइम वेस्ट करे, बिना वन बाय वन करे, टक करके स्विच ऑन हो जाता है या ऑफ हो जाता है। वैसे ही आप स्विच करेंगे अपना स्टैंस। दिस इज माई स्टैंस इन विच आई एम काइंड ऑफ, दिस इज द ऑर्थोडॉक्स स्टैंस एंड दिस इज द साउथ पॉ काइंड ऑफ, वट एवर, राइट और लेफ्ट की बात है और कुछ नहीं है। सो बेसिकली इसमें और जंप करने में डिफरेंस क्या है कि मेरा हाइट लेवल यहाँ पे सेम है। मेरा हाइट लेवल सेम कैसे है, ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चल रहा है। आगे वाला पैर मैं थोड़ा सा उठा रहा हूँ, जंप नहीं कर रहा हूँ लेकिन उठा रहा हूँ। बिना जंप करे उठाएंगे तो क्या होगा, ये आगे की तरफ मैं गिरूंगा, दिस विल हैपन एंड दैट्स द ट्रिक। यू हैव टू काइंड ऑफ कोलैप्स दिस जॉइंट एंड in that gap when you're about to fall forward, that's when you switch one. Or you could simply switch without all this. You could simply do it like this as well, which is a different version in which you basically, it is simple, right? आगे वाला पैर पीछे वाला पैर दोनों एक साथ
that can be done, no problem. But a more practical one would be in which you lift up the leg a little bit and then switch, because this, especially if I'm doing it outdoors like this, you can see the condition of my feet. This becomes a little, ये ये मिट्टी में, फ्लोर में कभी कभी आप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा ड्रैग करना या फिर एकदम नेक टू नेक स्पेस बिना लिए एकदम स्विच करना कभी कभी हो नहीं पाता। तो पैर उठा के स्विच करना कभी कभी बेटर होता है। पैर उठा के कैसे स्विच करेंगे, थोड़ा सा उठाया, स्विच, उससे थोड़ा सा और स्पेस मिला, यू कैन कीप योर सेल्फ ऑफ द फ्लोर एंड देन यूर देयर। इसको थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, 1 2, अलग अलग एंगल्स में कर सकते हैं। इसको एल स्टेप भी कहा जाता है। एल स्टेप में आप बाहर जाते हैं, यूजुअली यहाँ से किक आ रही है या फिर और भी चीज़ें होती हैं। सो दैट्स इट, दैट इज़ द स्टैंस। नाउ हाउ टू इनकॉर्पोरेट योर किक्स एंड अदर पंचेस विद दिस, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। तो इसके साथ आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा जिसको कहते हैं पोस्टिंग। आप अपने हाथ को ऐसे पोस्ट कर रहे हैं। पोस्ट होता है ना, खंबा गाड़ देते हैं, तो एक तरीके से आपने अपना हैंड को आगे प्लांट किया। यू बेसिकली प्लांटिंग समथिंग in the field of the vision of your opponent. So you're basically giving him an extra problem to deal with. Now, what is the use of this? It's like, let me come here. Now, for example, this is my punch, this is my kick. Now, in order to hide my kick, what I'll do is I'll throw a punch so that आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई। अभी आपने डील करना है पंच से, और उससे क्या हुआ, थोड़ा बहुत आपकी विजन भी ब्लॉक हो गई है। and then while you're at it, while you're dealing with this is more like a distraction। उसके बाद आप kick करेंगे। so I have posted my hand in the form of a punch or whatever, and then when I am at this level, I'm kind of hiding your vision, और नीचे से हमने किक कर दिया, है कि नहीं? जब आप बचपन में करते थे ना, वो देख कबूतर फटाक, वो ही है। नाउ दैट बीइंग सेड, उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते हैं ऐसे। स्विच के एकदम साथ ही जब आप वही वाला हाथ, वही वाले साइड के हाथ को आगे को पोस्ट करते हैं, दैट इज अ मोर प्रेफरेबल थिंग टू डू। नाउ ऑल ऑफ अ सडन इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, आगे वाले को दिखेगा कि ये भाई ये क्या कूद रहा है और थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, स्पेशली अगर आप आगे फेल हो जाते हैं तो। then you have to basically hide the fact that you have switched your stance. How to do that? You post your hand forward, और इसकी आड़ में आपको ये हाथ पीछे, I mean पैर पीछे, and then you can basically throw a kick. Let's try it. 1, simple है ना? 1 1। एक कराटे का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बोला जाता है कि हाथ पहले लगाइए, पैर बाद में हो जाएगा, स्टैंड्स बाद में हो जाएगा। So basically this is a karate concept sometimes used in the blitzing technique, where you initiate the strike first, you initiate your hand first and let your stance take that balance later. मैं पैर आगे लगा के फिर पंच नहीं करूँगा, मैं पहले पंच स्टार्ट कर दूंगा, पैर बाद में आता रहेगा। क्योंकि अगर मैंने पहले पैर लगा के फिर पंच किया तो दिख जाता है, इट्स अ टेलीग्राफिक मूवमेंट। सो टू हाइड दैट मूवमेंट, to make it non-telegraphic, what we are doing actually is I am first initiating the block, first initiating the punch, first initiating the posting, whatever, and then the leg follows the hand। ये हाथ स्टार्ट कर दीजिए, हाथ स्टार्ट कर दिए, उसके बाद पैर कर लेंगे। और ऐसा नहीं कि बहुत देर बाद, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस। तो मान लीजिए ये चीज़ आपने प्रैक्टिस कर ली दोनों साइड में, राइट लेग और लेफ्ट लेग। सो बेसिकली आप पहले ऐसे किया, या फिर फर्स्ट इनिशिएट योर हैंड एंड देन यू वेंट फॉर दिस एंड नाउ ट्राई टू थ्रो अ नी किक। दिस इज स्टेप नंबर 3। तो बेसिकली यू हियर, नी किक सिंपल होती है, सब लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए, 1 नी किक, कितना सिंपल है। यू आर हियर, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग बैक, post, switch stance, knee kick, and then after the kick you might land up in a stance opposite। पहले हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया था, अभी राइट में आ गए, तो अब क्या करेंगे, we will repeat the same thing again। 1 2, हाँ, फिर से वापस आ गए, अगेन रिपीट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और इतने में अगर आपके पड़ोसी कुछ बोले ना, तो मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब ये जो पोस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ना, आपने हाथ आगे किया, इसकी जगह आप पंच भी कर सकते हैं। पंच के साथ आप दूसरा पंच भी कर सकते हैं। हेयर आई एम ट्राइंग टू
शो यू दूसरा वाला पंच कैसे होता है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप करेंगे अपना पोस्टिंग 1। अब आपको किक भी मारना है और किक के साथ या फिर किक के बाद आप करेंगे एक पंच ऑपोजिट हैंड से। सिंपल है, बिल्कुल ना डरिए। 1 2 3, ये एंड किया मैंने पंच से। कैसे किया, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये क्या हो रहा है, so that you don't get confused with the combination. So I'll throw a kick first. Okay, 1 2 3 4 5 6. So it's basically the side which you kick from. राइट किक मारी है तो राइट पंच लेफ्ट पंच, राइट पंच लेफ्ट पंच, राइट पंच, राइट पंच लेफ्ट पंच, लेफ्ट पंच राइट पंच। और इसकी टाइमिंग देखिए, हो यही रहा है। This is all we are doing. It is the same thing, but now we have added that posting and posting plus one punch, and that punch happens with the leg. देखिए इसकी टाइमिंग देखिए, 1 किक के बाद आ रहा है 1 and change, 1 and change, 1 and change, 1 and change। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर आप ये समझ जाते हैं then that's it, it's very simple। यहाँ से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं फ्रंट किक में। सो किक फर्स्ट, लेफ्ट पंच राइट पंच, आई एम सॉरी, आप पहले किक करेंगे सो तो किक पंच पंच, किक पंच पंच। तो बेसिकली जौन सी साइड का आपका किक है वो साइड का आप पहले पंच करेंगे, फिर दूसरी साइड का पंच करेंगे। सो इफ आई एम डूइंग विद माई राइट लेग, सो आई एम गोइंग हियर एंड देन 1 2 1 1 2। सो बेसिकली इफ इट इज किक फ्रॉम दिस साइड then it is right left, this side left right, right left, left right, and that's it। लेकिन क्या ज़रूरी है इसके साथ ये पंच ही हो? नहीं, पंच के साथ आप एल्बो कर सकते हैं, आप परकट कर सकते हैं, हुक पंच कर सकते हैं। ज़रूरी है कि फ्रंट किक हो? नहीं, साइड वेज नी किक हो सकता है, या फिर पंचिंग बैक पे अगर आपको प्रैक्टिस करना है देन बेटर ऑप्शन वुड बी स्विच स्टेप टुवर्ड्स 45 डिग्री with your low kick, low माओशिगिरी और low roundhouse kick। So basically अलग अलग एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं अपने आप। 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2। तो जैसा कि आपने देखा, एक बार स्विच स्टेप समझ आ जाता है तो उसके साथ पोस्टिंग को भी समझ आना जरूरी है, क्योंकि खाली पैर को एकदम स्विच करने से कोई फायदा नहीं है। उस स्टैंड्स को स्विच करने के पीछे आपका कोई प्लान होना चाहिए। यू शुड हैव अ प्लान, एंड टू कवर अप दैट प्लान यू नीड समथिंग लाइक अ पोस्ट और सम फॉर्म ऑफ अटैक विद द हैंड्स। तो हाथ भी यूज करिए, पैर भी यूज करिए, और थोड़ा सा प्लानिंग होना चाहिए उसके साथ। एंड दैट्स इट, दिस इज हाउ यू कैन मेक योर स्किल्स इन टर्म्स ऑफ स्विच किक्स बेटर, एंड यू कैन काइंड ऑफ कम अप विद योर ओन कॉम्बिनेशंस, जिसको आप ड्रिल्स बना सकते हैं, पार्टनर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, दैट इज द वीडियो। इफ यू लाइक व्हाट आई एम वेयरिंग, द कलर इज धोती is available. You can leave a WhatsApp message to 8606551873। उधर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। कलरी धोती हमारे को अभी अवेलेबल है ब्लैक में और ऑरेंज कलर में। आपको कबूतर के पैर से हम बांध के स्वयं मैं खुद जाके उसमें थोड़ा सा ऐसा, जैसे लव लेटर पे थोड़ा सा परफ्यूम छिड़कते हैं ना, वैसा करके मैं आपको भेज दूंगा।
साथ ही साथ हमारी टी शर्ट डिज़ाइन है वो भी आपको देखना पड़ेगा, और जो ऐप है उसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। जो दंड बैठक सपाटे या लाठी सिलंबम से इंस्पायर्ड वाले ड्रिल्स या फिर मडी मसल्स कोर्स 3 आपको डाउनलोड करना है। आपको वीडियोस से एक्सेस चाहिए तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सेकंडो जित्सु मोबाइल एप्लीकेशन। और कुछ याद आ रहा है तो वो भी बताता हूँ मैं। जायदाद के पेपर भी मेरे नाम कर दो।